हम लोग अब जो है क्लास 6 के साइंस को कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर हम लोग 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज पहुंचे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, जो कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 है और उसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मतलब कोई भी जो मटेरियल्स है, कोई भी जो चीज़ है उसको हम लोग छटाई करेंगे। मतलब कि एक ग्रुप बनाएंगे, अलग अलग सेम टाइप के ग्रुप्स में ही एक चीज़ जैसे वाले सामान को एक ही ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, अब 4.1 ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा है भैया? हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर नंबर 2 कर रखा है, जिसमें हम लोग वैरायटी ऑफ फूड को देख चुके हैं। दूसरा जो है हम लोग फाइबर टू फैब्रिक देख लिए हैं, जिसमें हम लोग क्लॉथ्स के बारे में देख लिए कि बहुत सारा इसका वैरायटी है। नॉट जस्ट फूड और क्लॉथ्स, देयर इज अ मच वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। अब यहीं तक सीमित नहीं है कि सिर्फ फूड और सिर्फ क्लॉथ्स में ही वैरायटी है। ठीक है, यहाँ क्लॉथ, फूड और क्लॉथ के अलावे भी बहुत सारा वैरायटी है। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है उन सब में भी बहुत सारा वैरायटी है। वी सी अराउंड अस, हम लोग अपने चारों ओर क्या देखते हैं? एक चेयर देखने हैं, एक बल क्लॉक देखते हैं, बैलगाड़ी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद साइकिल देखते हैं, कुकिंग यूटेंसिल जो घर में खाना बनाते हैं जिनमें वो सारी चीज़ देखते हैं, बुक्स देखते हैं, क्लॉथ देखते हैं, खिलौना देखते हैं, पानी देखते हैं, पत्थर देखते हैं और बहुत सारे चीज़ देखते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव अ डिफरेंट शेप। और जितने भी ऑब्जेक्ट को अभी तक हम लोगों ने नाम सुना और जितने भी चीज़ों को हमने देखा, इमेजिन किया, वो सारे के सारे चीज़ का शेप्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। उसके साथ साथ शेप तो होता ही होता है, उसका रंग रूप भी अलग होता है। यूजेस, फिर उसका जो यूज़ है, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो चीज़ भी यूजेस उसका अलग होता है। जैसे कि फिगर 4.1 में हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मोबाइल जो है इसका शेप भी अलग है, कलर भी अलग है। इसका इसको जो यूज़ होता है वो बात करने के लिए होता है। सीडी जो पहले मूवी देखने के लिए होता था। ठीक है, ये जो टॉय है इसे खेलने के लिए होता है। ये ताला जो है लॉक लगाने के लिए होता है, ग्लास पानी पीने के लिए। इसी तरीके से हर एक चीज़ का अलग अलग यूजेस होता है। ठीक है, लुक अराउंड, अपने ओर देखो और आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। ठीक है, लुक, अपने चारों ओर देखो और वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, पहचानो जो कि जिसका शेप जो है वो क्या है, राउंड है। मतलब कि जस्ट लाइक अ सर्कल शेप। ठीक है, सर्कल के शेप के जैसा है। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल। ठीक है, तो हमारे लिस्ट में अगर हम देखेंगे कि जिसका शेप राउंड हो तो सबसे पहले हम लोगों का रबर बॉल आ जाएगा। ठीक है, पहले में क्या आएगा? रबर बॉल आएगा। दूसरे में आ जाएगा भैया फुटबॉल आ जाएगा। तीसरे में आ जाएगा ग्लास मार्बल। ठीक है, ग्लास का जो मार्बल होता है वो आ जाएगा। फिर बल्ब भी आ जाएगा। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट, अगर यदि हम लोग ऑब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं जो कि दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्टेड कुड ऑल्सो भी इंक्लूड ऑब्जेक्ट लेग्स एप्पल्स। और हम लोग वो सारे ऑब्जेक्ट को भी अगर इंक्लूड करते हैं जो कि नियरली मतलब कि हल्के फुल्के राउंड हैं, तो जैसे कि एप्पल्स आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, अर्दन पिक्चर आ जाएगा जिसे हम गरहा कह रहे हैं। ठीक है, सपोज, अब मान लो भैया, सपोज करो, मान लो वी आर लुकिंग फॉर अ ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। हम लोग अब मान लो कि वैसा ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं जो चीज़ एडिबल है, खाने योग्य है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड 1.2। ठीक है, क्या बोलता है? वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1 और टेबल 1.2। ठीक है, अब जब टेबल 1.2 और टेबल 1.2 कहाँ था? अच्छा, वो चैप्टर नंबर 1 का बात कर रहा है। ठीक है, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर नंबर 1। ठीक है, वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट को भी हम इस ग्रुप में लिख सकते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ अ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक। चलो एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, उसमें क्या लिस्ट आउट करेंगे? जो चीज़ प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, जैसे कि बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स और मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हम लोग इस ग्रुप में रख सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट, बहुत सारा तरीका है कि हम एक तरह के ऑब्जेक्ट को ग्रुप आउट कर सके। ठीक है, इन द अबव एग्जांपल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, अबव के एग्जांपल में, यहाँ पर एग्जांपल जो 1.1, 1.2 और 1.3 जिसमें हम लोग एप्पल, सेब, पोटैटो ये सब की बात कर रहे थे 1.1 में। ठीक है, तो वो सब चीज़
को हम लोग शेप के आधार पर एक ग्रुप में रखे हैं, मटेरियल जो कि बने होते हैं, ठीक है, शेप के आधार पे, और द मटेरियल दे मेड फ्रॉम, और वो जो बने हुए होते हैं वो सेम टाइप के मटेरियल्स के बने होते हैं, ठीक है। इस आधार पर हम लोग उसको ग्रुप आउट करेंगे। लेकिन ऑल जो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे चारों ओर, मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो एक और एक से अधिक के मटेरियल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, वो मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है जिससे हम लोग पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, मेटल्स होता है, मेटल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, लकड़ी, कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकता है, मड हो सकता है, और सॉइल हो सकता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द मोर एग्जाम्पल और ऑफ द मटेरियल्स, क्या तुम्हारे दिमाग में और ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ रहे हैं? कुछ हमारे चारों ओर देखेंगे भैया, चारों ओर एग्जाम्पल से ही भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ढेर सारा एग्जाम्पल है। अब एक्टिविटी नंबर 1 क्या बोलता है, लेट अस कलेक्ट एज अ मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, ठीक है। चलो कलेक्ट करते हैं, जितना हो सके उतना हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं, पॉसिबल हम लोग अपने चारों ओर से कुछ कुछ कलेक्ट करते हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरी डे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। कुछ कुछ हम लोग घर से भी कलेक्ट कर लेंगे, कुछ कुछ अपने क्लासरूम से भी कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ कुछ हम लोग जो है अपने स्कूल से भी कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट विल बी हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारे कलेक्शन में क्या क्या आएगा, ठीक है। अगर हम लोग कलेक्शन करते हैं अपने घर से, अपने स्कूल से और अपने स्कूल के बाहर से, तो क्या क्या हम लोगों के कलेक्शन में आएगा जी। क्लासरूम से हम लोग चौक उठा लेंगे, अपने आप से घर से या स्कूल से अपने खुद के पास से पेंसिल उठा लेंगे, नोटबुक उठा लेंगे, रबर उठा लेंगे, क्लासरूम से डस्टर उठा लेंगे, और हथौड़ा उठा लेंगे, घर से नेल उठा लेंगे, कांटी, घर से भी साबुन उठा लेंगे, स्पोक उठा लेंगे जो कि व्हील में चक्का में होता है, साइकिल के चक्का में, बैट जो कि जिससे हम लोग खेलते हैं वो चीज़, मैच बॉक्स, माचिस, इसके बाद नमक उठा लेंगे, पोटैटो उठा लेंगे, आलू उठा लेंगे, ये सब। वी कैन ऑल्सो लिस्टेड ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वॉल। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग और भी लिस्ट आउट किए हैं, लेकिन उसे हम लोग क्लासरूम से बाहर नहीं ला सकते हैं, अपने खुद के पास नहीं ला सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि दीवार, वॉल, वो चीज़ हम लोग अपने खुद के पास नहीं ला सकते, वो जहाँ है वहीं रहेगा। ट्रीज, पेड़ को भी कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ हम लोग उठा के घर नहीं ला सकेंगे। डोर, जो दरवाज़ा होता है, वो भी कलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन उठा के नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ट्रैक्टर्स, रोड, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसे हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम अ पेपर और वुड। अब ऊपर में जितने कुछ भी नाम लिखे हुए थे, ठीक है, जितने भी चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखा गया, ठीक है, उन सब को एक ग्रुप में बनाओ, और वो ग्रुप क्या होना चाहिए, जो पेपर का बना होगा उसको एक ग्रुप में लिखो। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरीके से हम लोग 2 ग्रुप में और सभी ऑब्जेक्ट को ग्रुपफाई कर लेंगे, ठीक है। 1 ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम अ पेपर। एक ग्रुप जो हम लोगों का बनेगा, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का बना हुआ होगा, पेपर का बना हुआ, ठीक है। किस चीज़ का बना होगा, पेपर का बना होगा, और वुड, पेपर और वुड का, लकड़ी का। वाइल अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड अप ऑफ दिस मटेरियल। और जो हम लोगों का G2 बनेगा, ग्रुप 2 बनेगा, वो चीज़ हम लोग में क्या होगा, जो कि पेपर और वुड के ना बने होंगे, ठीक है। ये थी, तो हम लोग यहाँ 2 तरह के ग्रुपिंग करना सीख गए, ठीक है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब सिमिलरली अगर हम लोग एक और ग्रुप बनाना चाहेंगे जिसे हम G3 का नाम देंगे, तो यहाँ पर खाना बनाने वाले चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ हम खाना बनाने में जो चीज़ का यूज करते हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है। लेट अस बी आ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। चलो एक और सिस्टमैटिक हो जाते हैं, थोड़ा और ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से बात होता है। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट को लिस्ट आउट करो जो कि टेबल पॉइंट 1 में, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ, और कोशिश करो कि हर एक मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा फन हो जाएगा कि यहाँ तो 4 ही दिया हुआ है, 4 मतलब 2 भर दिया, 2 जगह खाली है, लेकिन जब हम लोग नोटबुक में लिखना चालू करेंगे तो हम लोगों का पेज भर जाएगा और 2-3 पेज भर जाएगा, ठीक है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज अ मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। अब ये आप लोगों का काम है कि अपने नोटबुक बनाओ, अपने नोटबुक में ये कलेक्ट करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखो और इन्फॉर्मेशन लिखो कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। इट मे सिम्स डिफिकल्ट, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच ऑफ सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ,
ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है, इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड। अगर दिक्कत आ रही है, पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमसे कमेंट के जरिए पर भी डिस्कस कर सकते हो, या तो फिर अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, अपने टीचर से डिस्कस करो, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो और मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, जैसे कि 2 चीज़ एग्जाम्पल दे रखा है 4.1 में। प्लेट, जिसे हम हिंदी में थाली कहते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का बना होता है? स्टील का बना हो सकता है, ग्लास का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, और एनी अदर। हाँ जी, लीफ का भी बनता है। हम लोगों के गांव में लीफ, जिसे हम लोग दोना कहते हैं, ठीक है, वो पतरी भी कहते हैं। ये पत्ता का बना होता है, इसलिए पतरी भी कहते हैं। तो और भी चीज़ों का बना हुआ होता है। पेन जो है भैया, पेन प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, मेटल का भी बना हो सकता है। इसी तरीके से और भी चीज़ें जो बनाना है, चेयर, ठीक है, चेयर किस चीज़ का भी बना सकता है? प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है, आयरन का भी बना हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिस्ट आउट करना है, कॉपी में बनाना है। ठीक है, ढेर सारा चीज़। ठीक है, दिक्कत आएगा तो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने दोस्त, या फिर हमसे किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या बोलता है? टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इनटू। देखो, लिस्ट 4.2 में बता रहा है कि कुछ जो है ना, कुछ चीज़ों मटेरियल्स का यहाँ पर नाम लिख दिया भैया। अब तुम इसमें चाहो तो और ऐड कर सकते हो अपने नोटबुक में। ठीक है, अपने नोटबुक में और इस लिस्टेड को बढ़ा सकते हो। जैसे कि टेबल 4.2 में बता रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक ही ऑब्जेक्ट्स के बने हुए हैं। ठीक है, ऊपर थोड़ा पढ़ लेते हैं। कॉलम 1 जो है वो दैट आर नॉन टू यू, कॉलम 1 जो जिसे तुम जानते हो। नाउ ट्राई टू थिंक एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो that are made mainly of these materials and listed them in column 2। अब कुछ नहीं, बेकार है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि मटेरियल है वुड, तो ऑब्जेक्ट वुड से क्या है, वुड से क्या क्या चीज़ बन जाता है। ठीक है, तो भैया चेयर बनता है, टेबल बनता है, प्लाग बनता है, हल, ठीक है, बलकाट बनता है, सग्गड़ बनता है, एंड इट्स व्हील्स, और उसके चक्के भी बनते हैं। ठीक है, बेड भी बनता है वुल का। ठीक है, डाइनिंग टेबल भी बनता है। ठीक है, और क्या बन जाता है? स्टडी टेबल भी बन जाता है। इस तरीके से और भी चीज़ें बनते हैं। पेपर से क्या बनता है? बुक्स बनता है, नोटबुक बनता है, न्यूज़पेपर बनता है, टॉयज़ बनता है, कैलेंडर बनता है। ठीक है, ग्रीटिंग पेपर्स बनता है ना, इन्वॉल्व बनता है। ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ बनता है। लेदर से क्या बनता है भैया? बेल्ट बनता है, पर्स बनता है। ठीक है, वॉलेट जिसे कहते हैं, बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, वेदर बन गया, और फिर शू भी बनता है लेदर का। ठीक है, ये सब चीज़ बनता है। प्लास्टिक का चेयर हो गया। ठीक है, प्लास्टिक का चेयर हो गया, बकेट हो गया, मग हो गया, जग हो गया। ठीक है, बॉटल हो गया, ये सब चीज़ बनता है। कॉटन का भैया कपड़ा बनता है, फाइबर्स। ठीक है, क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ बनते हैं। हैंकी, बहुत सारे चीज़, बेड शीट, ये सब चीज़ बनता है। ठीक है, तो और भी आप इस लिस्टेड को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो अपने नोटबुक में। व्हाट डू वी फाइंड मोर दिस टेबल। तो इस टेबल से हम लोग और ज़्यादा क्या पाएँ? फर्स्ट, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन अ मेनी डिफरेंट वे। पहला तो हम लोग की ग्रुप किए भैया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बहुत ही अलग अलग तरीके से ग्रुप आउट किए। We then found that object around us are made up of a different material। ये भी देखें कि हम लोग के चारों ओर जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, और एक मटेरियल्स के भी अलग अलग चीज़ बने होते हैं। At times an object is made up of a single material। ये भी देखें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सिंगल मटेरियल्स का भी बना होता है। An object could also be made up of many materials। ये भी देख चुके कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत सारे मटेरियल से बना होता है। And then again one materials could be used for making many different object। और हम लोग यह भी देख लिए कि एक ही मटेरियल से बहुत सारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी भी एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं वुड और पेपर का। ठीक है, could be used for making many different object। What decided which material should be used? देख रहा है, what decided which material should be used for making any given object। ठीक है, it seems that we need to know more about the different materials। ठीक है, बताता है कि क्या, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज किया जा सकता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। ऐसा दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट मटेरियल्स, और ये हमें और ज़्यादा
जानने की कोशिश करना चाहिए। हम लोगों को जानेंगे और किसी भी मटेरियल्स के बारे में तो हम ये पता कर पाएंगे, ये बता पाएंगे कि हम लोगों को और क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, क्या क्या मटेरियल्स बना सकते हैं, एक मटेरियल से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भैया यहाँ तक? चलो 4.2 क्या बताता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्या बताता है भैया? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर व्हाई अ टम्बलर इज नॉट अ मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लॉथ? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद द पीसेस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को याद करो जो कि चैप्टर नंबर 3 में करा था। ध्यान में यह भी रहे कि जनरली हम लोग जो टम्बलर जो है वो यूज़ करते हैं, टम्बलर कहाँ था? टम्बलर टू कीप लिक्विड। ठीक है, क्या बोलता है? टम्बलर टू कीप लिक्विड, लिक्विड है ना? टम्बलर टू कीप लिक्विड, कहाँ चल गया? टम्बलर टू कीप लिक्विड, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली। ठीक है, इफ वी वर नॉट मेक अ टम्बलर आउट ऑफ अ क्लॉथ। ठीक है, अच्छा टम्बलर का ध्यान में रख लो कि टम्बलर क्या होता है। टम्बलर यहाँ ग्लास को बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि ग्लास, ज़्यादातर हम लोग ग्लास से मेटल या फिर किसी भी चीज़ प्लास्टिक का ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, टम्बलर कीप्स टू अ लिक्विड, और उसमें हम लोग सिर्फ लिक्विड ही क्यों कर रखते हैं, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, जूस हो गया, ये सब क्यों रखते हैं। ठीक है, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, क्या ये मूर्खता नहीं होगा कि अगर इफ़ वी आर नॉट अ टम्बलर आउट ऑफ द क्लॉथ, अगर हम लोग टम्बलर जो है, ग्लास जो चीज़ रख रहे हैं उसको हम लोग कपड़े का बना दें। तो देखो ये लड़की एक मूर्खता कर रही है यहाँ पर कि ये जो है कपड़े का बना के कोशिश करी और ग्लास का पानी इसमें डाल रही है। ठीक है, तो देखो कपड़े से क्या हो रहा है, सारा का सारा पानी बाहर हट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है, व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज अ ग्लास। ठीक है, प्लास्टिक। टम्बलर के लिए क्या चाहिए भैया? ग्लास चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, मेटल चाहिए और अदर सच मटेरियल्स जो कि पानी को रख सके अपने में। सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू यूज पेपर्स लाइक द मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। उसी तरीके से सिमिलरली इफ इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक द मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग पेपर में खाना बनाएं। ठीक है, खाना बनाने के लिए खाने के वेसल्स जो हैं वो पेपर का रखे, नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बनेगा ही नहीं। तो ये लड़की क्या कर रही है? यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, सॉरी, we say then that we choose our materials to make an object depending on its property। ठीक है, हम लोग देखते हैं और चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं मटेरियल्स को डिपेंडिंग पे कि भाई इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये किस पर्पस के लिए इस चीज़ को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग उसको उसी काम में यूज करते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो इसलिए अब ध्यान में यह आना चाहिए कि भैया कौन कौन से प्रॉपर्टी हम देखेंगे तब हम उस चीज़ को किस चीज़ में यूज़ कर पाएंगे। सम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसके डिस्कस किया जा रहा है और उस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम यह बता पाएंगे कि भैया किस चीज़ का यूज़ कहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहला चीज़ है अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस मतलब कि देखना, देखने में कैसा हो, देखने में कैसा दिख रहा है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मटेरियल्स जो होते हैं वो आमतौर पे हर एक चीज़ से अलग होते हैं देखने के लिए। ठीक है, वुड्स जो होता है लुक्स वेरी डिफरेंट, जो लकड़ी होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है आयरन से देखने के लिए, और आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और अल्मुनियम। उसके साथ ही जो आयरन होता है वो अलग होता है देखने में, किस चीज़ से? तो कॉपर और अल्मुनियम से। और ठीक उसी समय एट द टाइम देयर मे बी सम similarities between the iron, copper और aluminium at that are not in wood। और इसी तरीके से कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगा जो कि आयरन, कॉपर और अल्मुनियम में सेम होगा कंपेयर दैन वुड, और वुड में ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अलग हो जाता है, दोनों चीज़ अलग हो जाता है। अब एक्टिविटी नंबर 3 में क्या चीज़ देखते हैं? कलेक्ट अ स्मॉल पीसेस ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, कुछ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीस को कलेक्ट करना है, जमा करना है, संग्रह करना है, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड लकड़ी, कॉपर, वायर, अल्मुनियम शीट्स, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? इनमें से क्या कोई भी चीज़ तुम्हें शाइनी, चमकदार दिख रहा है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। अगर चमकदार दिख रहा है तो उसे G1 G2 में करके ग्रुप बना करके उसको एक अलग अलग ग्रुप में लिखो। ठीक है, अब नाउ ऑब्जर्व करो
as the teachers cut each materials into two pieces and look at the freshly cut surface। ठीक है, अब बोलो कि हर एक चीज को दो पार्ट में काटे। ये अगर पार्ट हम लेकर आए तो इसको दो पार्ट में काटने के लिए बोले। ठीक है, और नोटिस करो लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब जब यहाँ से जो कट जाएगा सरफेस, उसको यहाँ से कट जाएगा तो ये इतना बचेगा। ठीक है, तो ये सरफेस को देखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस सरफेस को देखने के लिए बोल रहा है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द सम दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। क्या ऐसा हो रहा है कि जो फ्रेशी कटा हुआ चीज़ है वो शाइनी दिख रहा है? तो जी हाँ, अगर अल्मुनियम का हम काटते हैं तो जो अल्मुनियम का जो कटा हुआ फ्रेशी पार्ट होगा वो हमें चमकदार देखने को मिलेगा। अल्मुनियम कॉपर वायर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डू यू नोटिस सच अ साइन और अ लस्चर इन द अदर मटेरियल्स? नहीं। और क्या फिर दूसरा चीज़, अगर वुड को काटो, यहीं पर एग्जांपल में वुड लो, वुड को काट दो, वुड को काटो। अब ये वुड का कटा हुआ भाग यहाँ पर देखो, तो इसको देखो तो क्या चमकदार हो रहा है? जी नहीं, वो नहीं चमकेगा। कट देम एनी वे एज यू कैन, तो उसके ऐसे ही काट दो, जैसे तुमको मन है वैसे काट दो। रिपीट दिस इन द क्लास विद द मेनी मटेरियल्स एज पॉसिबल। अब यही एक्टिविटी को बार बार तुम बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल से अपने क्लास में करो और मेक अ लिस्ट, और एक लिस्ट बनाओ दोज विद द विदाउट लस्चर। ठीक है, तो एक लिस्ट बनाओ जिसमें लस्चर हो और एक लिस्ट बनाओ जिसमें लस्चर नहीं हो। ठीक है, लस्चर मतलब चमक। ठीक है, लस्चर हो और एक में लस्चर नहीं हो। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ अ मटेरियल्स विद द सैंड पेपर्स और सी इफ द लस्चर। और अगर काटने में जोर लग रहा है, नहीं काट पा रहे हो, तो ना कोई भी एक जो सैंड पेपर होता है जिसे सरस पत्ता के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उससे हम लोग कोई भी चीज़ को रगड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर रगड़ेंगे सरस पत्ता से, तो ठीक है, ये ऐसा चमकने लगेगा जहाँ पर ऐसा चमक रहा है। ठीक है, कटिंग पीस ऑफ अ मटेरियल्स टू सी एनी ऑफ द लस्चर। देखो ये लस्चर है। ठीक है, ये लस्चर है, इसमें लस्चर है, चमक रहा है हल्का हल्का, इसलिए इसमें लस्चर है। अब क्या बोलता है? मटेरियल्स दैट हैव सच लस्चर आर यूजुअली मेटल्स। ठीक है, अब बोलता है कि वैसे मटेरियल्स जिसमें लस्चर होता है, जनरली आमतौर पे जिसमें क्या होता है, लस्चर होता है, वो क्या होता है? आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, एंड गोल्ड हो सकता है, और साथ ही साथ गोल्ड हो सकता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होंगे किस चीज़ का भैया? मेटल्स का होगा। सम मेटल्स ऑफ्टेन लॉसेस, सम मेटल्स, कुछ जो मेटल हैं वो लूज करेंगे देयर साइन, अपने चमक को खोएंगे, एंड अपीयर्स डल, और कुछ कुछ क्या होंगे? डल, एकदम चमकदार नहीं होंगे, चमकना ही बंद कर देंगे। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एयर और मॉइस्चर उस पर पड़ जाएंगे। ठीक है, विद देयर फोर नोटिस द लस्चर। ठीक है, तो हम लोग उसी के साथ साथ लस्चर को नोटिस करेंगे ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो जो फ्रेशली नया नया कटा हुआ सरफेस रहेगा, जैसे कि ये चीज़ लिए हम काट दिए यहाँ से, अब ये जो चीज़ बचेगा सिर्फ यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे। व्हेन यू विजिट द आयरन स्मिथ, जब कभी तुम लोहार के पास जाओगे वर्कशिप में, जब वहाँ उसका जो वर्कशॉप होता है वहाँ पर जाओगे, तो लुक आउट फॉर अ फ्रेशली कट सरफेस ऑफ अ मेटल रोड टू सी इफ द हैव लस्चर। जी हाँ, हम बहुत बार गए हैं और बहुत बार ऐसा चमकदार देखे हैं। ठीक है, तो पहला चीज भैया मटेरियल्स में हम लोग देखने के लिए क्या देखे? अपीयरेंस देखे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पहला चीज हम लोग क्या देखे? अपीयरेंस देखे। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो है वो हम लोगों का क्या है? हार्डनेस है। ठीक है, कोई चीज हार्डनेस है क्या है वो देखते हैं। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, ठीक है, तुम जब अलग अलग मटेरियल्स को, अलग अलग चीज को अपने हाथों से प्रेस करोगे तो सम ऑफ दे मे बी हार्ड कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजिली कंप्रेस। तो कोई कोई चीज़ जो होगा वो आसानी से कंप्रेस्ड हो जाएगा और कोई कोई चीज़ कंप्रेस नहीं होगा। टेक अ मेटल की, ठीक है, जैसे कि एक चाबी लो और ट्राई टू स्क्रैच विथ इट, और उसे स्क्रैच करो। द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ अ वुड, अल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ अ स्टोन, अ नेल, कैंडल, chalk, any other materials or object, you can usually scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. अब कह रहा है वैसे मटेरियल जो इजीली स्क्रैच हो जाएंगे, ऐसे ऐसे रब हो जाएंगे, ठीक है, स्क्रैच से रब हो जाएंगे, तो ये चीज़ क्या होगा? सॉफ्ट होगा। और जो चीज़ इजीली इजीली स्क्रैच नहीं होगा, इजीली नहीं होगा, ठीक है, इजीली नहीं होगा, वो चीज़ हम लोगों का हार्ड होगा। ठीक है, वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जो चीज़ को हम आसानी से दबा लेंगे उसे सॉफ्ट कहते हैं, जो चीज़ को हम आसानी से नहीं दबा पाएंगे उसे हम हार्ड कहते हैं, हार्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन और स्पूंज, ये सॉफ्ट चीज़ में आ जाएगा, इज अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज अ हार्ड। एक स्पूंज लो, एक रुआ लो अपने हाथ का और उसको दबा करके देखो तो एकदम आसानी से दबा लोगे और उतना ही चीज़, उतना ही वेट का, उतना ही शेप साइज का एक हार्ड
रॉड को लो, क्या दबा पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो वो दोनों में यहाँ पर हम लोग दिखेंगे कि वो दोनों आपस में अलग हैं, ठीक है। इन द अपीयरेंस मटेरियल्स वी कैन, इन द अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब अपीयरेंस में बोल रहा है कि जैसे कि अपीयरेंस में अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे कि उसमें क्या देखें, लस्चर देखें, ठीक है, चमकदार देखें, हार्डनेस भी रफ और स्मूथ। अब हार्डनेस देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि कितना रफ है और कितना स्मूथ है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि क्या तुम कोई अलग प्रॉपर्टी सोच रहे हो, या क्या तुम्हारे दिमाग में कोई अलग प्रॉपर्टी आ रहा है जो डिस्क्राइब करेगा, जो बताएगा अपीयरेंस, मटेरियल के अपीयरेंस के बारे में, अदर देन द लस्चर, ठीक है। तो लस्चर के अलावा कुछ और भी चीज़ है अगर तुम्हारे दिमाग में, तो भाई कमेंट करो, ठीक है। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, अब जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल है। कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा, कौन घुलनशील है कौन घुलनशील नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 कहता है कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस। कहता है कि कुछ जो है, कुछ कलेक्ट करो सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस, कुछ सैंपल्स को कलेक्ट सैंपल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, कुछ सैंपल कलेक्ट करो सॉलिड सब्सटेंस का, जैसे कि शुगर का, साल्ट का, चॉक पाउडर, और चॉक पाउडर नहीं है तो चॉक क्लास से उठाओ, उसको रब करो और उसको कलेक्ट कर लो। फिर बालू का, और फिर सॉडस्ट का। टेक 5 ग्लासेस, और अब 5 गिलास लो या फिर बेकर्स लो। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद द वाटर, और सबको 2/3 वाटर में भर दो। और अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ स्नोफॉल ऑफ अ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, और पहले ग्लास में शुगर डालो, दूसरे में साल्ट डालो, और सिमिलरली ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेज इनटू, और पांचों ग्लास में जो जो चीज़ लिए हो पांचों अलग अलग डाल दो। उसके बाद उसको घुमा दो, स्टायर कर दो, ठीक है, पानी में डाल के उसको घोल दो। द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद द स्पून, वेट फॉर अ फ्यू मिनट, उसके बाद घुमाने के बाद कुछ मिनट तक वेट करो, और ऑब्जर्व करो दैट व्हाट हैपन, ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। फिर उसके बाद सब्सटेंस एडेड टू वाटर, जो कि सब्सटेंस एडेड होंगे वाटर में, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सोन इन फिगर, एज सोन इन टेबल 4.3। उसके बाद तुमको ऐसा प्रैक्टिकल करना है घर पे, और यहाँ पर तुमको ऑब्जर्वेशन भरना है, ठीक है। प्रैक्टिकल करके क्या भरना है भैया, ऑब्जर्वेशन भरना है। तो मिक्स है, व्हाट डिसअपियर व्हाट डज नॉट, ठीक है, क्या डिसअपियर होता है क्या। अगर यहाँ सैंड होगा तो ये सैंड डिसअपियर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ शुगर होगा तो शुगर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सटेंसेस बोल रहा है, और डिसअपियर इन वाटर और नॉट डिसअपियर। तो साल्ट जो होगा, साल्ट होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से पानी में डिसअपियर हो जाएगा। शुगर क्या होगा भैया, शुगर भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। सैंड क्या होगा, सैंड डिसअपियर नहीं होगा। चॉक पाउडर क्या होगा, चॉक पाउडर बहुत हद तक ऐसा होगा कि वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। सॉडस्ट ये नहीं होगा, ठीक है। यू विल नोटिस, देखो तुम ऑब्जर्वेशन नहीं किए और हम ऐसे ही बता दिए, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या है कि तुम लोग 5 गिलास लोगे और ऑब्जर्वेशन करोगे। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर, तो मैं नोटिस किए होगे, ध्यान दिए होगे जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होगे कि कुछ जो है, कोई भी चीज़ कुछ तो पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो जा रहे थे, डिजॉल्व हो जा रहे थे पानी में। और वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल, और जो चीज़ पूरी के तरीके से सॉल्युबल हो जा रहे थे वाटर में, मतलब कि डिसअपियर हो जा रहे थे, उसे ही हम सॉल्युबल कहते हैं। और अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद द वाटर, और अदर सब्सटेंस जो चीज़ वाटर में पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा था और डिसअपियर नहीं हो पा रहा था, उसे घुमाने के बावजूद भी वो चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे भैया, इनसॉल्युबल कहेंगे वाटर में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में, बिकॉज क्योंकि इट डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि जो पानी है वो हमारे लार्ज अमाउंट जो कुछ भी खाते हैं उसको डिजॉल्व करता है हमारे पेट में, ठीक है। डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड जो है, अब पूछ रहा है क्या लिक्विड जो है वो भी डिजॉल्व हो सकता है वाटर में। हाँ जी, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि स्प्राइट, माजा ये सब पियो, होता है ना। अब एक्टिविटी नंबर 5 क्या बोला, एक्टिविटी नंबर 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर्स, लेमन्स, ठीक है, जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट हाफ ऑफ वाटर एंड अ फ्यू स्पून्स फुल ऑफ वन लिक्विड एंड डू दिस
स्टायर इट विल बी एंड लेट इट स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, ऑब्जर्व वेदर। फिर से कह रहा है भैया कि ये चीज़ लो, विनेगर लो, लेमन जूस लो, मस्टर्ड ऑयल लो, कोकोनट ऑयल लो, केरोसिन ऑयल लो और इसको लिक्विड के साथ मिलाओ, ठीक है। डू लिक्विड डिजोल्व, देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा ना, डू लिक्विड डिजोल्व इन वाटर, क्या लिक्विड भी डिजोल्व होता है वाटर में? तो भैया लिक्विड तो हमारा ऑयल भी हो जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ भी, विनेगर सुनेगर लेमन जूस भी हो जाएगा, तो क्या ये सब भी जो है वो डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में? तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये चीज़ हम लोग क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोगों को एक्टिविटी करना पड़ेगा, हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि केरोसिन ये सब चीज़ लो, ठीक है, अदर लिक्विड और भी। उसके बाद फिर एक गिलास लो, 5 गिलास फिर से लो, सब में पानी भर दो, एड अ फ्यू स्पून्सफुल ऑफ अ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टायर इट वेल। अब किसी में पानी लो और फिर उसमें 1 स्पून वो वाला लिक्विड डालो, जैसे केरोसिन ऑयल डाल रहे हो, ये ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें स्पून से डाल रहे हो, स्पून से डाल रहे हो, 2 चम्मच तेल डाल रहे हो। उसके बाद उसको पूरी तरीके से मिला दो, स्टायर कर दो, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट। उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद द वाटर, और ये ध्यान दो कि क्या पूरी के तरीके से वाटर उसमें पूरा मिक्स हो जाता है, जैसे कि फिगर 4.5 में दिख रहा है। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। उसके साथ ये करने के बाद अब जब घर में कर लोगे तो फिर इसको इस ऑब्जर्वेशन टेबल को भर देना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन अ वाटर, ठीक है। अब विनेगर जो है पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा वेल में, लेमन जूस है पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल हल्का नहीं होगा, पानी के ऊपर तेल छलकता हुआ नजर आएगा, कोकोनट ऑयल भी वैसा ही होगा, केरोसिन भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो सब के सब नहीं डिसॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे सम लिक्विड मिक्स वेल विद द वाटर वाइल सम डज नॉट मिक्स, ठीक है। इसमें देखो कि मिक्स हो गया पूरी की तरह, इसमें नहीं मिक्स हो गया, देखो ऊपर छल्ली के जैसा बन गया, ठीक है। ऐसा ही होगा कुछ कुछ के साथ, ठीक है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड, हम यह नोटिस करेंगे जब ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो कि कोई कोई जो लिक्विड है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली मिक्सड हो जाता है वाटर के साथ, और सम अदर डू नॉट मिक्स विद द वाटर, और कुछ जो है वाटर के साथ नहीं मिक्स होता है। एक सेपरेट लेयर बना लेता है when kept aside of sometimes, कुछ समय के लिए जब हम छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, एक सेपरेट लेयर बना लेता है, ठीक है। बुझो सजेस्ट करता है दैट वी ऑल्सो चेक, बुझो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी नंबर 5, कहता है कि जो लिक्विड हम लोग एक्टिविटी नंबर 5 में यूज़ किए हैं, मिक्स वेल विद द सम लिक्विड अदर देन वाटर, की अदर देन लिक्विड, जो लिक्विड है जितना कुछ भी हम लोग लिए हैं एक्टिविटी नंबर 5 में, लेमन जूस, विनेगर्स और केरोसिन ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये सब क्या दूसरे लिक्विड में डाल के हम लोग मिला के देखे क्या वो मिलता है। तो पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर द गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, पहेली यह जानने में क्यूरियस है, इच्छुक है और उत्साहित है कि भैया क्या गैसेस भी पानी में मिल जाते हैं, गैसेस भी पानी में मिल जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना है भैया, ठीक है। और लिक्विड, ये पहेली और बूझो का दोनों का आंसर आपको ढूंढ करके कमेंट कर देना है भैया, ताकि हमें भी तो मालूम पड़े कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। सम गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, अब कहता है कि कुछ जो गैसेस है वो वाटर में सॉल्यूबल हैं, वेयर एज अदर आर नॉट, सभी तो नहीं होंगे। वाटर यूजुअली हैज सम स्मॉल क्वांटिटी, वाटर जो है यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स और अ प्लांट्स दैट लिव इन अ वाटर। तो ये जो है पानी में ऑक्सीजन होता है, तभी तो जितने भी जानवर जो चीज़ पानी में रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं, उन लोगों के लिए आसानी पड़ता है। तो कुछ जो है गैसेस जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं पानी में और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या क्या जो है, कितने सारे गैसेस डिसॉल्व होते हैं, कितने सारे डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये दोनों जो अभी बोले पहेली और बूझो वाला, ये आप लोगों को कमेंट डाउन करना है भैया, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और अ श्रिंक इन अ वाटर, देखो कोई कोई ऑब्जेक्ट जो है कि पानी में फ्लोट करता है, तैरता है, और कोई कोई डूब जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है वो देखो। वाइल डूइंग एक्टिविटी नंबर 4, जब एक्टिविटी नंबर 4 कर रहे थे, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, ठीक है। जब एक्टिविटी नंबर 4 कर रहे थे तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कुछ जो है इनसॉल्युबल सॉलिड थे, जो कि वाटर में पूरी तरीके से नहीं मिल रहे थे। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद द सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी नंबर 5, तुम यह भी देखे होगे जब एक्टिविटी नंबर 5 कर रहे थे तब भी देखे होगा कि कुछ कुछ जो है लिक्विड भी नहीं मिक्स हो रहा था,
सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद द वाटर, एकदम हो रहा था, एकदम नहीं हो रहा था, वो फ्लोट कर रहा था सरफेस, वाटर के सरफेस पे। अदर्स में हैव द संक, लेकिन कुछ कुछ जो था पूरी तरीके से डूब जा रहा था, घुल जा रहा था। द बॉटम ऑफ द टम्बलर्स राइट, ठीक है, तो एक जो था एकदम नीचे में आके बैठ जा रहा था, ठीक है। टम्बलर एक फोटो दिखाएगा, हाँ देखो ये जो है पूरी तरीके से बैठ जा रहा है नीचे, ठीक है, और कुछ नहीं बैठ रहे हैं, कुछ ऊपर ही पिघल रहे हैं। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन अ वाटर, हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे चुके हैं कि जो कुछ तो हैं जो पानी के ऊपर सतह पर तैरते हैं और कुछ जो है डूब जाते हैं, जैसे कि 4.6 में देखो, या 4.6 देखो 4.6, सम ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ वाटर वाइल अदर्स सिंक इट, देखो कुछ सब कुछ भी चीज़ें हैं वो फ्लोट कर रहे हैं और कुछ डूब गए, जैसे कि चाबी दिख रहा होगा, पत्थर दिख रहा होगा, हेवी चीज़ दिख रहा होगा, ये सब तो डूब गए हैं पानी में, लेकिन शायद टोमेटो है और ये पत्ता है और ये शायद कुछ ब्रेड व्रेड है वो तैर रहा है, ठीक है। ड्राइड लीव्स कहता है सूखा पत्ता, फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पाउंड एंड अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पाउंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एक पाउंड लो, ठीक है, पाउंड लो या फिर ग्लास लो, जो फॉलन पत्ता होता है उसको डालो, ठीक है, और फिर एक स्टोन डालो और हनी डालो, क्या देखो कि कौन तैरता है कौन नहीं तैरता है। तो भैया पत्थर तो सीधा नीचे आके बैठ जाएगा, हनी ऊपर के सतह में मिल जाएगा, और जो ये पत्ता है वो आधा डूबेगा आधा ऊपर रहेगा, इस तरीके से रहेगा। बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच, अब बूझो जो है वो चाह रही है कि तुम इसको 5 एग्जाम्पल दो ऑफ ऑब्जेक्ट का, वैसे ऑब्जेक्ट का जो कि फ्लोट करेंगे, एंड दोज दैट सिंक इन अ वाटर, और जो 5 ऐसे एग्जाम्पल दो जो कि फ्लोट करेंगे और 5 ऐसे एग्जाम्पल दो जो कि डूब जाएंगे। What about testing these same materials to see if the float or sink in the others liquid or like oil, ठीक है, और पानी में जो चीज़ डूब रहा है उसको फिर से एग्जाम्पल करो, किसके साथ एग्जामिन करो, अदर लिक्विड जैसे कि ऑयल के साथ, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, आप लोग करके देख सकते हो घर में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है भैया, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है ये देखो। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ अ हाइड एंड सीक, तुमने अभी तक बचपन में भाई अभी तक लुका छुपी का गेम तो अभी तक खेला ही होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर, वैसे वैसे जगहों को सोचो जहाँ तुम छिप जाते थे और तुम्हें दोस्त नहीं देख पाते थे। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, वो प्लेसेस को तुम क्यों चूज करते थे, ताकि तुम्हारा दोस्त ना देख पाए तुम्हें, ताकि तुम पकड़े ना जाओ। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास ऑफ विंडो, क्या तुम ऐसा कभी करते थे कि जो है जो ग्लास का विंडो शीशे का खिड़की हो उसके पीछे जाके छुपते थे? ऑब्वियसली नॉट भाई, तुम ग्लास के पीछे कैसे छुपोगे, वहां से तो तुम्हारा दोस्त देख लेगा, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, और तुम्हें पकड़ लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, ठीक है, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, ठीक है। Those substances or materials through which things can be seen are called transparent, कहता है वैसे materials वैसे substance, जो material से जो substance से हम लोग देख सकते हैं, through which things can be seen are called ट्रांसपेरेंट, जिस चीज़ से हम लोग देख सकते हैं पारदर्शी, जिसे हम एक तरफ से दूसरे तरफ से देखते हैं। जैसे कि तुम यहाँ हो, ये ग्लास है शीशा का, और तुम यहाँ छुप गए हो, तुम्हारा दोस्त इधर से देख रहा है और तुमको देख रहा है, तो जिस चीज़ के कारण देख पा रहा है और वो तुमको रोक नहीं पा रहा है, तो ये जो चीज़ होता है उसे ही ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ग्लास, वाटर, ठीक है। अब क्या है देखो फिगर 4.7 में, ठीक है, फिगर 4.7 कहाँ है भैया, फिगर 4.6, हाँ, लुकिंग थ्रू द ओपिक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ओपिक्यू जो कि पूरी तरीके से ओपिक्यू, इसे देखो इसका चेहरा नहीं दिख रहा ना, इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, इसका पीछे ये जो है पूरा ओपिक्यू है, इसका चेहरा पीछे का नहीं दिख रहा है, इसे ओपिक्यू कहते हैं, ठीक है। इसका चेहरा हल्का सा दिख रहा है, इसे ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, और जो पूरी तरीके से आर पार दिखाई दे रहा हो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। Glass, water, air or some plastic are example of a transparent materials. शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, शॉपकीपर जो होते हैं, दुकानदार जो होते हैं, वो ज़्यादातर जो चीज़ें होते हैं जैसे कि बिस्किट, स्वीट्स और अदर ईडेबल खाने योग्य जो चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं और ग्लास में रखते हैं, ग्लास और प्लास्टिक में रखते हैं, सो दैट बायर्स कैन इजिली सी
दिस आइटम, ताकि बायर्स जो खरीदार होते हैं, जो लेनदार होते हैं, वो ताकि आसानी से देख पाएँ और इसे ले पाएँ, ठीक है। अब जब तक जो चीज़ दिखेगा ही नहीं वो चीज़ लेना भी पसंद नहीं करेंगे, तो जो चीज़ देख लेंगे उसे लेना पसंद करेंगे और जल्दी ले लेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, कहता है ऑन द अदर हैंड दूसरे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे तुम आर पार नहीं देख पाते हो, ठीक है। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपिक्यू, उसे ही ओपिक्यू कहते हैं। और यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोजन वुडन बॉक्स, तुम ये भी नहीं बता सकते हो कि एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स है और उसके अंदर क्या रखा है, एक कार्डबोर्ड और अ कार्टून और अ मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड द मेटल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ओपिक्यू मटेरियल्स, ठीक है। ओपिक्यू मटेरियल्स का कौन से चीज़ होते हैं भैया, कौन कौन से चीज़ के एग्जाम्पल है, तो वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स, मेटल कंटेनर, कार्डबोर्ड, कार्टून, ये सब चीज़ जो है ओपिक्यू मटेरियल्स का एग्जाम्पल है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल द मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपिक्यू एंड ट्रांसपेरेंट, क्या बोलता है, डू वी फाइंड दैट वी कैन, हम लोग जो है ग्रुप आउट कर सकते हैं सभी मटेरियल्स को, सभी ऑब्जेक्ट्स को विदाउट एनी कन्फ्यूजन, बिना किसी भी तरह के कन्फ्यूजन के, आइदर चाहे वो ओपिक्यू हो और ट्रांसपेरेंट हो, तो जी हाँ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। जिसके आर पार नहीं दिखाई देता है भैया वो ओपिक्यू है, और जिससे हम लोग आर पार देख लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी नंबर 6 क्या बोलता है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट्स टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब, ठीक है। एक शीट ऑफ पेपर लो और देखो लाइट बल्ब की तरफ। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और अपना ऑब्जर्वेशन का नोट बनाओ अपने नोटबुक में। नाउ पुट 2 से 3 ड्रॉप पानी, अब 2 से 3 ड्रॉप क्या देना, पानी, ऑयल बोल रहा है, ठीक है। 2 to 3 ड्रॉप्स ऑयल उस पर चुआ दो, ठीक है। पहले क्या लो, पेपर लो, ठीक है, और उसके बाद देखो बल्ब को, ठीक है, उसके बाद देखो बल्ब को, फिर एक बार देख लिया, अब यहाँ ऑब्जर्वेशन लिख लेना है, ठीक है, कि क्या दिखा तुमको, क्या दिखता है कुछ चीज़ भी और नहीं भी दिखता है। उसके बाद 2-3 बूंद जो है वाटर का चुआ देना है यहाँ पर। स्प्रेडेड इट ऑल द शीट ऑफ द पेपर, लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब, और फिर से देखो लाइटेड बल्ब की तरफ। टू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन बी स्प्रेड, डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज अ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। अब उसके यहाँ पर जहाँ पर तुम दिए होगे क्या चीज़, ऑयल, ठीक है, वहाँ से देखो कि तुम्हारा जो बल्ब था वो पहले से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है या अभी ऑयल डालने के बाद क्लियर दिख रहा है, ये भी तुम्हें ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में लिखना है, ठीक है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, ठीक है, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, उसके बाद देखना है कि क्या तुम ऑयल्ड पेपर के साथ पूरी तरीके से क्लियरली देख पा रहे हो। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट्स विजिबल, क्या दूसरे साइड जो भी चीज़ें हैं वो विजिबल है, परहैप्स नॉट, ऐसा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा कि वो विजिबल नहीं होगा। द मटेरियल्स थ्रू द विच ऑब्जेक्ट कैन सीन, वैसा मटेरियल थ्रू ऑब्जेक्ट कैन सीन बट नॉट क्लियरली, ठीक है, आर नॉन एज अ ट्रांसलूसेंट। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा देखने को मिलेगा कि जो चीज़ है जिसे तुम नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, देख तो पा रहे हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, उसे ही ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जो हल्का फुल्का दिख रहा होगा उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं, अभी तो बताए थे यार। रिमेंबर द ओनली पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स प्रेजेंस ऑफ फैट। रिमेंबर, याद है चैप्टर नंबर 1 जब हम प्रेजेंस ऑफ फूड का टेस्टिंग कर रहे थे, ठीक है, फैट का जब टेस्ट कर रहे थे, पेपर में रख रहे थे, ऑयली हो जा रहा था, ठीक है, दैट वाज अ ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसलूसेंट मटेरियल, क्या तुम्हें और भी कोई ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल मालूम है, और मालूम है तो क्लियर कमेंट डाउन, ठीक है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप इनटू मटेरियल्स एज द ओपिक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब अगर हमारे पास कोई मटेरियल्स आ जाएगा तो हम लोग उसे ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपिक्यू में हम लोग उसे ग्रुप आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो है वो पहली सजेस्ट करती है कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च। अब पहली क्या कह रही है कि कवर कर दो, ये जो देखो टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च, एक हाथ में टॉर्च पकड़ी है, दूसरे हाथ से टॉर्च के लाइट्स को कवर कर रही है, ठीक है। टॉर्च विथ योर palm at the dark place, अपने डार्क रूम में, ठीक है। स्विच ऑन द टॉर्च, अब टॉर्च को स्विच ऑन करती है एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम सी वांट्स। अब ऑब्जर्व करेगी तो हल्का सा ये लाइट जलता हुआ दिखेगा, ठीक है। डस्ट टॉर्च लाइट पासेस थ्रू योर पाम, नहीं पास तो नहीं करेगा लेकिन ऊपर में हल्का हल्का
चमक आ जाएगा, ठीक है। वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज ऑपिक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब बताओ कि तुम्हारा हाथ जो है वो ऑपिक्यू है या फिर ऑपिक्यू है या फिर ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। जी हल्का हल्का लाइट आ रहा है तो ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, ठीक है। वी लर्न दैट द मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड वे दे मिक्स इन द वाटर और अदर लिक्विड, दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, मे बी ट्रांसपेरेंट, ऑपिक्यू और ट्रांसलूसेंट। क्या बोलता है, हमने यह भी देख लिया कि जो मटेरियल्स डिफर होते हैं अपीयरेंस में, देखने में जो अलग होते हैं, या द वे दे मिक्स इन द वाटर, या वह तरीका जिसमें वो पानी में हम लोग अदर लिक्विड को मिलाते हैं, या फिर जो वह तरीका जिसमें कोई भी चीज़ डूब जाता है या कोई फ्लोट कर जाता है, वो भी मे भी वैसा वो चीज़ ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ऑपिक्यू हो सकता है और उसके साथ ही साथ ट्रांसलूसेंट हो सकता है, ठीक है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टी, डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या बोलता है, मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स जिसको हम लोग ग्रुप आउट कर सकते हैं किस बेसिस पे, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, ठीक है। वाई डू वी नीड, हम लोगों को ग्रुप्स मटेरियल्स को ग्रुप करना क्यों जरूरी है, ठीक है। इन एवरी डे लाइफ वी ऑफ्टेन अ मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं अपनी सहलता के लिए करते हैं, ठीक है, हमें ताकि आसानी मिले। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन अ सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। हम लोग घर में या दुकान में कहीं भी हम लोग कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट जो कि उससे मिलता जुलता चीज़ हो तो उसको हम लोग एक जगह रखते हैं। जहाँ जैसे कि हम लोग का बुक कॉपी हो तो हम लोग सारे बुक्स कॉपी एक ही जगह रखते हैं। ऐसा नहीं है एक बुक कॉपी एक रूम में है, दूसरा बुक दूसरे रूम में है, तीसरा बुक तीसरे रूम में है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ भी बुक्स कॉपी रखते हैं तो वहाँ हर एक बुक्स और कॉपी एक ही जगह रखते हैं ताकि जब कभी भी हम बुक लाने जाएं तो हमको सारा बुक्स वहीं मिल जाए, ठीक है। तो एक चीज़, एक जैसे चीज़ को हम लोग एक जगह पर रख सकते हैं। सच एन अरेंजमेंट, उसी अरेंजमेंट को हेल्प अस टू लोकेट देम इजली, वो अरेंजमेंट जो है हमें आसानी देता है, ठीक है, ताकि हम उसे बाद में निकाल पाएँ इजली। सिमिलरली ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल द टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑन द ऑफिस शॉप। इसी तरह अगर जब शॉपकीपर के पास जाओगे तो जो वो है वो हर तरह का बिस्किट जो होता है वो एक तरफ ही रखेगा बिस्किट कॉर्नर में। ऑल द शॉप, जितना भी साबुन होगा वो एक ही तरफ रखेगा, ठीक है। पल्सेस जो होगा वो एक जगह रखेगा ताकि जो कोई भी पल्स मांगे तो फिर एक ही जगह जाए, साबुन मांगे तो साबुन वाले तरफ जाए, ठीक है, शॉप तरफ। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, कुछ अलग रीजंस भी होते हैं, वो क्या है वो देखते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट अ कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। ग्रुप्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ग्रुप्स इसलिए भी करते हैं ताकि हम लोगों को किसी भी तरह के मटेरियल्स को पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। जैसे कि जो चीज़ हार्ड होगा, जो चीज़ लस्चर होगा वो मेटल के गिनती में आ जाएगा, तो मेटल में, ठीक है, हार्ड लस्चर में फिर आयरन भी आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग पढ़ पाएंगे कि एक प्रॉपर्टी है इसमें, तो इस प्रॉपर्टीज़ को जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर मैच कर रहा है तो उसको एक ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन द हायर क्लासेस, इस चीज़ के बारे में हम लोग और भी आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हार्ड, जो चीज़ हम लोग इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते हैं वो हार्ड होता है। इनसॉल्यूबल, जो चीज़ पानी में पूरी तरीके से नहीं मिलता हो वो इनसॉल्यूबल होता है। लस्चर, चमकदार, जब कभी भी कोई भी चीज़ को हम लोग कट रहे हैं और यहाँ से चमक उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो उससे लस्चर कह रहा है। मटेरियल, कोई भी चीज़ को मटेरियल कह सकते हैं। मेटल जो हार्ड होता है, सरफेस होता है उसका, और चमकदार होता है, ठीक है, ये सब चीज़ मेटल्स होते हैं। ऑपिक्यू, जिसमें हम लोग आर पार नहीं देख पाते हैं, ठीक है। रफ, ठीक है, खुर्रेदार, ठीक है। देखो ये है, ये देखो जैसे कि ये है तुम्हारा एक प्लेन, ठीक है। ये प्लेन क्या है, वो पूरी तरीके से समतल है, यहाँ पूरा सॉफ्ट है, लेकिन रफ अगर बोल दे तो रफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, रफ, ये होगा रफ प्लेन, ठीक है। सॉल्युबल, जो पानी में पूरी तरीके से घूम जाए। ट्रांसलूसेंट बात कर रहा है, जो भैया दिखे लेकिन पूरी तरीके से ना दिखे, क्लियरली ना दिखे, उसे ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट, जो पूरी तरीके से आर पार दिखे, ठीक है। अब फटाक से समरी कर लेते हैं भैया। समरी क्या बोलता है, जो भी चीज़ हमारे चारों ओर है वो उसका बहुत सारा वेराइटीज़ है, ठीक है। पहला पॉइंट, गिवन मटेरियल्स कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें हम लोगों के पास दिया हुआ है वो जो भी चीज़ें हम लोगों के पास हैं, जो भी मटेरियल्स हैं उनके हम बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उस चीज़ों से बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, ऐसा हो सकता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल मटेरियल से बना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग तरह के मटेरियल्स के अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। गुण जो होते हैं उनके अलग होते हैं। हर एक
मटेरियल्स का हर एक अलग अलग गुण होता है। सब मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स का शाइनी होता है, चमकदार होता है अपीयरेंस में, लेकिन वाइल अदर्स आर नॉट, लेकिन कुछ कुछ नहीं होता है। जैसे कि अल्मुनियम चमकदार होगा, लेकिन वहीं पर उसका वुड लकड़ी देख लो तो वो चमकदार नहीं होगा। सम आर रफ, कुछ रफ होगा तो कुछ स्मूथ होगा। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड, इसी तरीके से कुछ जो मटेरियल्स होगा हार्ड, जैसे कि आयरन और दूसरे में स्पॉन्ज, ठीक है, ये देखो दोनों ही अलग होगा, ये हार्ड होगा, ये सॉफ्ट होगा। वेयर एज सम अदर आर सॉफ्ट, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ सॉफ्ट होगा। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल, कुछ जो होगा पानी में घुलने योग्य होगा, घुलनशील होगा, लेकिन कुछ जो होगा वो घुलेगा नहीं पानी में। सम मटेरियल जैसे कि ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा, और सम अदर सच एज द वुड जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जो कि मेटल्स होंगे वो ऑपिक्यू होंगे, पूरी तरीके से नहीं देखने देंगे। सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट, और जबकि कुछ जो मटेरियल्स होंगे वो ट्रांसलूसेंट होंगे। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज, और कुछ कुछ मटेरियल्स को हम लोग उनके बेसिस, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बीच में हम लोग ग्रुप आउट करेंगे, ठीक है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर अ कन्विंसेंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो थिंग्स, वो चीज़ों को इसलिए ग्रुप आउट किया जाता है एक जगह पर, ताकि हमें उनके बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने में आसानी मिले, ठीक है। इसलिए हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग ग्रुप आउट करते हैं। क्लियर है भैया, क्लियर है। तो हम लोग इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, ठीक है।